ग्रामर पोर्शन में आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने की संभावना है उसको यहाँ करा रहे हैं। इसी प्रकार के वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसको जरूर देख लो बेटा, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं बेटा। जितने नियम हैं सब इस पर लागू होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार का वाक्य आएगा, ठीक है। तो खट से आप कॉपी बना दोगे। आइए बेटा, कमो पॉइंट देखिए बेटा, सेंटेंस है 2023 का सेट हम कर रहे हैं। देखिए, ही सेड टू मी कमेंट कमा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगा बेटा। तो क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, पहले सेड टू को आस्क्ड में क्या करो बेटा, ही आस्क्ड मी, एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है बेटा, कंडीशन क्या लगाते हो, इफ या वेदर लगाते हो तो हमेशा इफ लगाना, ठीक है, मिसगाइड ना होना। इंटरवल में वाक्य को साधारण कर देना, क्या करते हैं, साधारण कर दिया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी पास्ट फॉर्म कर दो, क्या हो जाएगा, कुड ना। यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई। इफ आई कुड स्पेयर ना सम मनी फॉर, मी बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा, हिम, ठीक है। इस प्रकार से आप खट्स बना दो बेटा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाक्य देखो बेटा, अगला देख लो बेटा, द टीचर, ये आएगा पक्का आएगा इस साल। ही द टीचर सेड टू द बॉयज कमेंट कमा डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। यह जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में तरीका होता है दुनिया भर के मिसगाइड ना होना। डू नॉट मिल जाए सीधे उसको काट देना, भैरव घाट पहुंचा देना। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देना, किसमें, फॉरवर्ड में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब नंबर 2 पर लगाना छोटका 2, आमा कामा गायब कर देना। मेक, बाकी कुछ चेंज नहीं, सीधे टू मेक ए नॉइस, साफ दिखाई दे रहा है, नॉइस इन द क्लास, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आ सकता है सर, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य जो भावे हैं तो आप खट सुना लेना। अगला वाक्य देखिए, ही सेड कमेंट कमा वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यह देखो यूनिवर्सल है, कोई भी हम लोग अपने जीवन में पूर्णतया खुश नहीं हो सकते, तो वह इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल है तो कुछ नहीं करना बेटा, केवल दैट कंजंक्शन लगाना। यहाँ पर सेट की जगह क्या लगा, यहाँ पर कामा इनवर्ट कामा की जगह क्या लगा लोगे, दैट। बाकी आपको कुछ नहीं करना बेटा, पूरा वाक्य सही हो गया। ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, कुछ नहीं करना बेटा, यूनिवर्सल तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, तो सीधे सीधे लगा दो, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। यानी कि अब इससे सरल नहीं आते, मतलब ये तो साधारण वाक्य है ना, साधारण वाक्य है, तो बना दो सेड टू को किस में लोगे, टोल्ड में। क्या बने बेटा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। यह पास्ट, यह भी पास्ट, केम पास्ट है, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। आई हैड कम, ठीक है। आई बदलेगा फ्रेंड के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही हैड कम। टुडे का क्या करोगे, दैट डे। एंड फिर आई बदलोगे किसमें, ही में, ही। विल का क्या हो जाएगा, वुड। लीव फॉर आगरा, देख रहे हो ना। और टुमारो को द नेक्स्ट डे, बन गया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। इसी तरह से अब आइए देखिए बेटा,
शी सेड टू अस कमेंट कमान लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ कुछ संगीत सुने। इसका मतलब यह इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर प्रस्ताव रख रहा है, तो प्रस्ताव के लिए सेट को किसमें बदल दोगे? प्रपोज्ड में। क्या बनेगा बताओ? सी प्रपोज्ड टू अस ना, कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। दो काम हो गया। वाक्य साधारण करोगे तो क्या हो जाएगा? वी शुड हैव सम म्यूजिक। तो शुड का तो शुड ही रहेगा ना बेटा, ये तो आपको मालूम है। होगा वी बदलेगा सी के अनुसार क्या हो जाएगा? दे शुड हैव सम म्यूजिक। ये देखो बेटा बन गया। सी प्रपोज टू अस, प्रपोज और सेस के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो ये टू लगाएगा। सी प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक, यही बनेगा बेटा। अगला देखिए, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। क्या लिखा बेटा? तो ये पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो क्या बनाओगे? फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। क्या बनेगा बेटा? फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। कंजंक्शन क्या लगाओगे? WH वर्ड है, व्हाई कंजंक्शन लगा दो। व्हाई। वाक को साधारण करो, हैव चला जाएगा यू के बाद, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड। ठीक है, यू बदलेगा सन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड, मी बदलेगा फादर के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम इन हिज स्लीप। बन गया। मैं बदलेगा उसके साथ। अब ये पिता है तो आदेश देगा, एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम। लड़का है तो आदेश देगा, एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस, एंड नॉट कम हियर अगेन, नॉट कम हियर अगेन। बस बन गया, ऐसे लिखना बेटा। फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट कम हियर अगेन। ये बनेगा बेटा पक्का। अब देखिए अगला वाक्य बेटा, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। अब इससे सरल नहीं है बेटा, और यह सेंटेंस अब की बार बोर्ड की कॉपी में छपा है, पेपर में जरूर आएगा बेटा। ठीक है, तो लिखना जरूर इसको। तो यह क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। तो आप 2 नंबर पाने के, अब आप कहोगे 2 नंबर का आता है, क्या ज़्यादा मैंने, भाई यही तो मेन चीज़ है, इसको जरूर करना है बेटा। सीता आस क्वेश्चन है, तो सीता आस सीता क्या हो जाएगा? सीता आस्क्ड रीता। सहायक क्रिया शुरू है, कंजंक्शन क्या लगाओगे? एफ। बताया था ना अभी, एफ लगाओ। वाक को साधारण कर दो, यू बदलेगा रीता के अनुसार सी, आर का क्या हो जाएगा? वाज वेल। ये बन गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से सरल सरल वाक्य है बेटा, कोई कठिन नहीं आएगा। द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। अभी आपको बताया था बेटा, देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लो, डू नॉट आ गया ना इंपरेटिव सेंटेंस वाला, तो डू नॉट सीधे काट दो, रिपोर्टिंग वर्क के वर्क को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। क्या हो जाएगा बेटा? द शॉपकीपर फॉरवर्ड में। अब डू नॉट तो कट गया, लगा दो छटका वाला टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई बदलेगा शॉपकीपर का सर क्या हो जाएगा? हिज शॉप। बन गया बेटा। द शॉपकीपर फॉरवर्ड में टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। इस प्रकार से आप वाक्य बनाए। अब देखिए इधर अब आप क्या बेटा, ध्यान से देखो। माई ब्रदर सेड टू मी कमेंट कामा मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा बताओ, बड़ा भाई तो कहे आशीर्वाद देगा ना, बड़ा भाई है
तो बड़ा भाई है तो आशीर्वाद देगा, तभी तो ये वाक्य बोलेगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है, माई ब्रदर ब्लेस्ड, क्या होगा, माई ब्रदर आशीर्वाद है ना बेटा, तो क्या लगाओगे, ब्लेस्ड। एक काम हो गया। अब मी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू बदलेगा मी के अनुसार तो सीधे हो जाएगा। माई ब्रदर ब्लेस्ड, कंजंक्शन लगाओ बेटा, दैट। वाक्य साधारण करोगे, ये बन गया ना बेटा। यू बदलेगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। पढ़ो बेटा, बन गया माई ब्रदर ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये बनेगा बेटा। अब देखिए बेटा, ये इस ढंग के वाक्य कितने सरल सरल आएंगे, तो कर लोगे कि नहीं। अब देखिए बेटा, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एलास वाला है, तो स्क्लेम विद सारो याद होगा, लगा दो। रीना स्क्लेम विद सारो, रीना एक्सक्लेम्ड विथ, बताओ क्या लगाओगे, सारो, लगा दिया। कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट। दो काम हो गया। अब इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाओ, एलास काट दो, वाक्य साधारण हो जाएगा। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन, यह पास्ट यह भी पास्ट, एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज। तीन काम हो गया। अब आई बदलो, रीना का अनुसार क्या हो जाएगा, सी, दैट सी वाज अनडन, बन गया बेटा, पढ़ो, बन गया। रीना स्क्लेम विद सारो दैट सी वाज अनडन, बस इतना लिखना है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला वाक्य है, प्रिया सेड टू द टीचर, कमेंट का मत, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टडी, सही है, बना दो। तो ये साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य के लिए सेड टू को किसमें बोल दोगे, टोल्ड में। तो प्रिया टोल्ड द टीचर, प्रिया टोल्ड द टीचर। अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी होता है, आंसर लिखा ना, तो रेस्पेक्टफुली लिखो या विथ रेस्पेक्ट लगा दो, विथ रेस्पेक्ट, थोड़ा बढ़िया लिखो। प्रिया टोल्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट, साधारण वाक्य है, कंजंक्शन क्या लगाओ, दैट। आई बदलोगे, प्रिया के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। कुड नॉट, अब कुड पास्ट टेंस है, बनता है पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, तो कुड हैव लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म कर सकते हो, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। सी को टेंस ना मतलब, कुड नॉट डू, माई बदलेगा, प्रिया के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, वर्क, स्टडी का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, बन गया बेटा। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस से वाक्य बनाओगे तो नंबर मिलेगा बेटा। प्रिया टोल्ड द टीचर विथ रिस्पेक्ट दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। अब अगला देखो, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। किसने किससे कहा, द ट्रेवलर सेड टू द ओल्ड मैन, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, इसे पढ़ लो। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को किसमें लोगे, आस्क्ड में। द ट्रेवलर, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, आस्क्ड द ओल्ड मैन, एक काम हो गया। सहायक क्रिया शुरू है, बताओ कंजंक्शन क्या लगाओगे, बताया था, क्या बताया था, इफ लगा दो, वेदर के चक्कर में इफ लगा दिया। वाक्य साधारण करोगे, यू बदलेगा, ओल्ड मैन के अनुसार क्या हो जाएगा, इफ ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, इफ ही कुड टेल हिम, अरे मी बदलेगा, ट्रेवलर के अनुसार हिम हो जाएगा ना, द वे टू द स्टेशन, बन गया, बन गया बेटा। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन if he could tell him the way to the station। अगला देखिए बेटा, महेश सेड टू रीता, व्हाट आर यू डूइंग हियर। इंट्रागेटिव सेंटेंस है, WH रोड वाला है, कुछ नहीं करना है। सेड टू को किसने बेटा, महेश आस्क्ड रीता, देख रहे हो ना, पक्का। WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना दो बेटा, क्या हो जाएगा, व्हाट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, बचे हुए वाक्य को साधारण कर दिया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, वाज ना, यू बदलेगा, रीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, व्हाट सी वाज डूइंग,
हियर का क्या हो जाएगा बेटा, देयर। ये देखो, नहीं ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर। ये अगला वाक्य है। आपको मालूम है, अभी बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट मिल जाए तो सीधे काट करके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। देख रहे हो ना, नंबर 2 पर क्या लगाना है, छोटका टू क्वारल विथ वन एंड अदर। तो इसको बहुत लापरवाही ना करना पड़ा, थोड़ा सा ध्यान दे करके। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं में से आएगा बेटा, आप कर लोगे ना। अगर एक बार में ये पूरा कंसेप्ट ना समझ में आया हो तो आप ऐसा करना कि एक बार फिर इसको पढ़ना, 2 बार कम से कम, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इसी ढंग से हमको करना। थैंक यू।